नमस्कार साथियों, मैं हंसराज जणवा गांव बिलुदा से। मैं न्यू सग्गू थ्रेशर यूज़ में ले रहा हूं 4 साल से। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। 4 साल से यूज़ में ले रहा हूं मैं। ये फसल निकालने में बहुत अच्छा काम में आता है। मूंगफली के अलावा सभी फसल इसमें निकाल सकते हैं हम। इसमें जैसे कि हम सारी फसल निकाल सकते हैं, सरसों, चना, सोयाबीन, अलसी, इसबगोल, सारी वैरायटी की फसलें हम इस थ्रेशर में निकाल सकते हैं। ये एलिवेटर के बारे में हम जैसे कि जाने तो इसमें सभी तरीके से हम फसल निकाल सकते हैं। जैसे कि ये डायरेक्ट ओपन करें अपन तो डायरेक्ट ट्रॉली में भी अब हम लगा सकते हैं। फसल डायरेक्ट ट्रॉली में गिर जाती है। और कट्टा लगाना चाहे तो ये लगा रखा है, इसमें डायरेक्ट कट्टा यहाँ पर डाल के डायरेक्ट कट्टे में भर सकते हैं अपन। और अपन को चाहिए कि नीचे तगारी डालना चाहे तो भी ये ओपन करके नीचे से तगारी भर के ट्रॉली में डाल सकते हैं अपन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें टायर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और बड़े टायर है। जैसे कि अपन बारिश हो रही हो और अगर थ्रेशर कहीं ज़मीन में खेत में खड़ा है तो बाहर निकलने में इसको आसानी रहती है। टायर इतने बड़े हैं इसके। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें बेल्टों की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। अपन को जैसे कि बारीक वाला माल निकालना हो, जैसे कि सरसों, अलसी, इसबगोल वगैरह निकालना हो तो ये बेल्टें आगे लेके आसानी से निकाल सकते हैं। और जो थोड़ी सी बड़ी मात्रा की वो जो फसल होती है, सोयाबीन, चना, तो ये इसी बेल्ट पर निकल जाती है। जैसा कि साथियों हम देख पा रहे हैं कि इसमें अगर फसल में थोड़ा सफाई से नहीं आ रही हो फसल, तो यहाँ से हवा बढ़ा करके भी अपन उसको थोड़ा सा क्लियर माल निकाल सकते हैं। और वो एक बेल्ट लगी हुई है, उसको भी इधर लेने पर, छोटी वाली पुली पर लेने पर बेल्ट से भी हम हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टोकरी, अब टोकरी की ये विशेषता है कि अपन इसमें डायरेक्ट लाके माल डाल दे सकते हैं। ये पट्टे वाले थ्रेशर से काफ़ी अच्छी सुविधा है। पट्टे वाले में अगर कहीं अपन उससे हाथ धक्का देना पड़ता है तो कहीं हाथ के अंदर चला जाए, वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है। डायरेक्ट लाके माल अंदर डाल सकते हैं और काफ़ी दूर से इसके नज़दीक भी नहीं जाना पड़ता है और अंदर डाल सकते हैं अपन। तो ये काफ़ी अच्छा थ्रेशर है। 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। टोकरी का ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। तो अपन ये देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मज़दूरों की भी ज़रूरत नहीं रहती है। 2 आदमी हो चाहे 3 आदमी हो, अकेला आदमी भी इसमें माल आसानी से निकाल सकता है। इसमें मज़दूर कम लगते हैं। जैसा कि अपन ये देख सकते हैं कि टोकरी का ये गियर लगा हुआ है। इसमें यह फ़ायदा रहता है कि अपने जितना भी माल अगर अंदर जा रहा है, तो अगर जैसा लग रहा है कि अपन को कि ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा माल है तो हम इसको लोड पर लेकर, बेल्टों को लोड पर लेकर जितना चाहे उतना अंदर माल डाल सकते हैं। ये काफ़ी आसानी से काम करता है। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये एलिवेटर, इसका ये फ़ायदा रहता है कि उधर अगर माल साफ आ रहा है, कोई छोटा हुआ दाना है अगर, तो वो वेस्ट के साथ क्या कि इधर पहले तो नीचे गिरता था। अब ये सिस्टम है कि इसमें कि वेस्ट के साथ नहीं, वेस्ट के साथ ये वापस इस एलिवेटर में आता है। और ये क्या काम करता है कि ये इधर से वापस टोकरी में जाता है। टोकरी से रिटर्न वापस वो इस ड्रम में आकर वापस निकल सकता है। तो ये एक मज़दूर की बचत हो जाती है। इसमें नीचे से दाने अगर नहीं लेने पड़ते हैं तो एक मज़दूर की बचत हो जाती है पूरी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये छलनी, इसका ये फ़ायदा रहता है कि फसल के अनुसार इसको बदला जाता है। अगर अपन नहीं बदलते हैं तो वेस्ट है जो उधर की तरफ आने लग जाता है माल में। हम जो भी माल निकाल रहे हैं उसमें वेस्ट आने लग जाता है, या इधर से चारों तरफ इसके वो जो दाने हम निकाल रहे हैं वो फसल के चारों तरफ इधर निकलना शुरू हो जाते हैं थ्रेशर के। तो ये छलनी भी आसानी से बदल सकते हैं अपन इसमें। ये जैसी फसल उसके अनुसार छलनी आती है अलग अलग, उसके हिसाब से हम छलनी भी चेंज कर सकते हैं। साफ फसल निकालने के लिए अपन को छलनी समय समय पर फसल के अनुसार चेंज करनी भी ज़रूरी है। ये जैसे कि देख सकते हैं हम ड्रम में लगी हुई है ब्लेडे और बोल्ट लगे हुए हैं। तो पहले वाले थ्रेशर में क्या था कि बोल्ट ही आते थे, ये ब्लेडे नहीं आती थी। इससे ये फ़ायदा रहता है कि ब्लेडे से गीला माल होता है तो भी ये कटिंग अच्छी तरीके से कर देती है ब्लेडे। पहले वाले थ्रेशर में आते थे बोल्ट केवल। तो इससे क्या होता है बोल्ट से कि ट्रैक्टर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसका दबने ज़्यादा लग जाता है, कटिंग अच्छी नहीं होती है, गीला माल निकालने में ये समस्या आती है। तो इसके लिए ये नए थ्रेशर में लगाए हुए हैं ये ब्लेडें लगी हुई है। तो इसमें क्या गीला माल होगा तो भी ये ब्लेडें अच्छी तरीके से कटिंग करेगी और माल में भी अच्छी तरीके से सफाई से निकलेगा इससे, जाली से होके। तो इसमें क्या है कि 42 हॉर्स पावर या 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होगा तो भी वो दबेगा नहीं इससे। और अच्छी तरीके से जो भी फसल होगी वो अच्छी तरीके से निकालेगा। ये ब्लेडें अच्छी कटिंग करती है।